हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स का एक टॉपिक। चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक का नाम है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर जैसा कि नाम है, दीज अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको पीएसयू कहा जाता है, वो कंपनी होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको सरकार ओन करती है। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर एस अंडर। इसकी जो मेन खासियत है, फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो नीचे दी हुई हैं। सबसे पहले स्टेट ओनरशिप। मालिक कौन होता है? सरकार। पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और सम पब्लिक अथॉरिटी। इनका मालिक कौन होता है? सरकार या सरकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग लाइज विद द गवर्नमेंट। इनका अल्टीमेट मालिक कौन होता है? अल्टीमेट मालिक होती है सरकार, और सरकार ही चलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये क्या है? सरकारी कंपनियां। सरकार कहती है हमने तो इनको इंडिपेंडेंट कर दिया है जी, ये इंडिपेंडेंट है। मगर जब इलेक्शन आता है तो सरकार प्राइस को कंट्रोल कर लेती है। समझ गए ना बात? जब इलेक्शन आता है तब तो सरकार प्राइस को कंट्रोल कर लेती है, प्राइस बढ़ने नहीं देती। मगर जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो प्राइस पेट्रोल और डीजल के दबादब बढ़ते हैं, और जब सरकार से पूछने जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, हमें क्या लेना देना। मगर जब इलेक्शन से पहले प्राइस कंट्रोल कर लेती हैं। तो मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, बाकी आप खुद ही समझदार हो। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। बेसिकली जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनका मेन मकसद क्या होता है? सर्विस मोटिव, सर्विसेज प्रोवाइड करना। वेलफेयर मोटिव होता है। बेसिकली प्रॉफिट की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लॉसेस पे भी चली जाती हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज टू रेंडर सर्विस टू द पब्लिक एट लार्ज। मतलब सर्विसेज देना पब्लिक को, लोगों को। ठीक है। इन ऑर्डर टू सर्व द पब्लिक इट मे इवन इनकर लॉस। और सर्विस के चक्कर में कभी कभी इन कंपनियों को लॉस भी हो जाता है, और ज़्यादातर सरकारी कंपनियां लॉसेस पे ही चलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट फाइनेंसिंग। इनका सारा खर्चा सरकार निकालती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द कैपिटल एंड फंड्स थ्रू अप्रोप्रिएशंस फॉर्म इन द थ्रू अप्रोप्रिएशंस फॉर्म फ्रॉम इट्स बजट। थ्रू अप्रोप्रिएशंस का मतलब ये कि जो भी पैसा सरकार इनके ऊपर लगाती है वो बजट के थ्रू आता है। सरकार बजट बनाती है ना अपना, कि इस साल इतना खर्चा करेंगे, इतनी आमदनी होगी, तो जो भी वो खर्चे की सोचते हैं उनमें में से खर्चा जो है इन कंपनियों के ऊपर करते हैं, इनको एस्टेब्लिश करने में। द गवर्नमेंट मे ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसिकली इन कंपनियों को अपने पैरों पे दोबारा खड़े करने के लिए, अगर लॉस पे चल रही हैं तो टाइम टू टाइम लोन्स वगैरह भी दे देते हैं। जैसे सरकार ने बीएसएनएल को लोन्स वगैरह दे दिए हैं कि भाई तू अपने पैरों पे खड़ा तो है। बीएसएनएल इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली मोबाइल कंपनी थी, मतलब अभी भी है खैर। तो अब लॉस पे चल रही है क्योंकि सरकारी है। अब होगा क्या? लॉस पे लगातार लॉस पे चलती रहेगी, फिर बाद में ये अपने कोई जान पहचान वालों को बेच देंगे कंपनी सस्ते रेटों पे। और जब सस्ते रेटों में बेचेंगे तो इसका फ़ायदा किसको होगा? अमीरों को ही होगा, गरीबों को तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। आप और मैं तो बीएसएनएल को नहीं खरीद सकते। ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस करती है, इसके जितने भी खर्चे हैं वो सरकार निकालती है। सरकार चाहे तो इसका प्रॉफिट 2 मिनट में इसके ऐसी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए कि इसको प्रॉफिट होने लग जाए। मगर पता नहीं, आपको पता ही है सरकारी काम जो होते हैं वो कैसे होते हैं। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसके जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस वगैरह वगैरह होते हैं। ठीक है। अब उनको उनको ओनर बनाया हुआ है, उनके खुद के पैसे तो लगे नहीं हुए। ओनर बनाया हुआ है इन द सेंस उनको मालिक बना के मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया हुआ है, उनके खुद के पैसे तो लगे नहीं हुए, तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं होते, तो वो इसलिए सीरियसली इतना काम नहीं करते। द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस दैट देयर ऑपरेशंस आर गवर्नड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उनको चलाता कौन है? जो रूल्स रेगुलेशन सरकार ने बनाए उनके हिसाब से चलेंगी, मगर ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी चलाएगी। ब्यूरोक्रेसी के खुद के तो पैसे लगे नहीं होते उस कंपनी में, इसीलिए वो थोड़ा डिले इन डिसीजंस ले लेती है, जिसकी वजह से सरकारी कंपनियां लॉस पे चली जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जब भी कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को कुछ बात हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई परेशानी पड़ जाती है, तो पार्लियामेंट में जवाबदेही होती है। पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। समझ की बात? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर अकाउंटेबल एट पब्लिक टू द पब्लिक एट लार्ज फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। जो भी इनके परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स आएंगे या कोई भी काम होगा वो लोगों को, पब्लिक को जवाब दें। मतलब पार्लियामेंट में जो कंसर्न मिनिस्टर है उसको जवाब देना पड़ेगा। द एनुअल ऑडिट ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स इज कंडक्टेड बाय सीएजी।
जो भी इनके एनुअल ऑडिट्स होते हैं, इनका पूरा का पूरा ऑडिट होता है, वो कौन करता है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पूरा का पूरा इनका अकाउंट का हिसाब किताब करके देखता है कि कोई बेईमानी तो नहीं हुई, ठीक है। मोर ओवर देयर एनुअल रिपोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। जो उनकी साल की रिपोर्ट है कि साल में इतना खर्चा किया, इतना आमदनी कमाई, इतना लॉस हुआ या इतना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो खैर होता ही नहीं, इनको बहुत कम होता है, तो जितना लॉस हुआ वो स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।